कहा जाता है भागवत गीता किसी एक धर्म या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर एक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे हर इंसान को पूरी तरह से पढ़ पाना और समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में भागवत गीता की 100 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे और शांति प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसे हर सुबह सुने। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज के लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर ही निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो वास्तविक नहीं है, उसे कभी नहीं डरना चाहिए। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण तो नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की ही कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञानता यह आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को ये सब त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचलित भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में, जीवन तो वर्तमान में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। अपने जरूरी कर्मों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है, सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। इंसान जैसा मानता है, वैसे ही वह है। जो भी होता है, उसका सब एक कारण होता है। इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं, तब तक चिंता ना करें। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भागवत गीता जरूर पढ़ें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी,
हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बातें कठोर जरूर होती हैं, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी में सब्र रखना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपको खुशी देती हो। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना ही मूर्खता है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती अगर नाव को सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को भी गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसीलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके मन के विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो इतने ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी खराब नहीं जाता है, और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। घमंड, गुस्सा और अकड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता
और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं रख सकती।